वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ले पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ते हैं। पास्ट इंडिफिनिट, चलिए पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट का। कि जिस सिंधु वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तेथे या ये ई इत्यादि जुड़ा रहे तब पास्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के नियम: सब्जेक्ट जोड़ वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। वह खाता था ही एट, ईट एट दूसरा का रूप हो गया। तुम बाजार जाते थे, यू वेंट टू मार्केट। गो का दूसरा का रूप वेंट होता है। मैं सोता था, आई स्लेप्ट। स्लीप का दूसरा का रूप स्लेप्ट, तीसरा का भी स्लेप्ट होता है। गाया गाया गाया, गाया एक व्यक्ति है, गाया एक क्रिया है, गया एक जगह का नाम है। गया वेंट टू गया। आगे, यदि इस प्रकार के वाक्य में नहीं रहे, यानी पास्ट इंडिफिनिट वाले वाक्य में नहीं जुड़ा रहे, तब ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है, क्रिया का मूल रूप में आ जाता है, यानी V1 का प्रयोग किया जाता है। वह खाना नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट। राम किताब नहीं पढ़ता था, राम डिड नॉट रीड ए बुक। हम लोग बाजार नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। चलिए जी, यदि इसी प्रकार का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित हो, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट टेंस के वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द हो तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो इसमें दो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। एक होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है, दूसरे होते हैं जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जुड़े रहते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित वाक्य हम देखते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम: डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या वह दौड़ता था, डीड ही रन। क्या सोहन हंसता था, डीड सोहन लाफ है। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहे तब ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि 9 होते हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था, प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह कैसे हंसता था, हाउ डिड ही लाफ। मोहन क्यों दौड़ता था, सोहन क्यों दौड़ता था, व्हाई डिड सोहन रन। हम लोग कहाँ जाते थे, वेयर डिड ही गो। चलिए इस प्रकार के तो वाक्य हो गए। कुछ वाक्यों को हम दे देते हैं बनाने के लिए। वह नहीं पढ़ता था, वह किताब नहीं खरीदता था, तुम बाजार नहीं जाते थे, वह कहानी कहता था, हम लोग सोते थे, वे लोग जगते थे, तुम दूध पीते थे, तुम पानी पीते थे। आइए निगेटिव पार्ट: हम लोग दूध नहीं पीते थे, हम लोग घर नहीं जाते थे, मैं कहानी नहीं कहता था, वह नहीं सोती थी, तुम नहीं रोते थे। चलिए, क्या वह बाजार जाता था, क्या वह घर जाता था, क्या वह घड़ी खरीदता था, क्या वह आम बेचता था, क्या वे लोग गढ़ानी जाते थे, क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम किताब खरीदते थे। चलिए, वह क्यों बाजार जाता है, वह क्यों घर जाता है, वह क्यों दौड़ता था। देखो, कुछ प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी मैंने वाक्य दे दिया है। आपको बताता हूँ, टेंस में 2 ही टफ होते हैं जिनकी सहायक क्रिया नहीं दी होती है, बाकी की तो सहायक क्रिया दिया रहता है। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट है जिसका सहायक क्रिया में आप नकारात्मक और इंट्रोगेटिव पर डू और डज का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरा होता है पास्ट इंडिफिनिट। आप अफर्मेटिव पढ़ते हो तो सब्जेक्ट के बाद में V2 का यूज करते हो, जैसे ही इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट तो आपका ज्यों का त्यों रह जाता है, लेकिन वहाँ पर सहायक क्रिया डीड आ जाती है, वर्ब का पहला रूप चेंज हो जाता है। इन बातों पर ध्यान देना होगा। वह क्यों बाजार जाता था, हम लोग कहाँ दौड़ते थे, वे लोग कैसे रोते थे, तुम कहानी क्यों कहते थे। आइए, ठीक है, अब बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए।